राना एहसान साहब, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे एक्टिवली इस वक्त इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन करती है हमें जमात नजर आ रही है, वो मुस्लिम लीग नवाज है। गो कि आप लोग जलसे कोई खास नहीं कर रहे, अभी तक आप लोग अवाम में नहीं गए, लेकिन तमाम सियासी जमातों से आप लोगों ने राब्ते भी कर लिए हैं और अपने मजबूत गढ़ यानी पंजाब में, लाहौर में भी आप लोग सीट एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। तो ये नंबर्स की कैलकुलेशन पहले से आपने ये मुकम्मल कर ली है? कहां तक फिगर पहुंचना है? क्या सूरत हाल पैदा होनी है आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल हमारी जो नेशनल इलेक्शन स्ट्रेटजी थी उसके अंदर जो रीजनल जमातें हैं, हम समझते हैं कि उनके साथ कौमी एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक होना, कंसेंसस बिल्डिंग करना, ये एक अच्छा अमल है। और जो मुल्क के संगीन मसाइल हैं वो सिंगली अगर हम आगे चलें तो वो बड़े मुश्किल होंगे उनको लेके चलना। तो अगर हम कंसेंसस के साथ आगे बढ़ते हैं और वो प्री इलेक्शन हम इन मामलों को सेटल करते हैं तो उससे मुल्क को भी फायदा होगा और हमारी जो इलेक्टोरल अलायंस है वो हमें इस काबिल बनाएगी कि हम 2/3 अक्सरियत जो है वो नेशनल जो असेंबली है उसमें ले सकें। देखें, सिंध में MQM, BAP या JUIF और से अगर इल्हाक होता है तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा एक फेज जो है वो मुकम्मल हो गया है और अभी इस वक्त हमारी फाइनल स्टेजेस हैं अपने कैंडिडेट्स को सूबाई और कौमी असेंबली के टिकट्स अलॉट करने की। तो हम समझते हैं हम बड़ी जल्दी से इलेक्शन के जो है वो प्रोसेस में बढ़ रहे हैं। और जहां तक अवामी राब्ते की बात है, वो इलेक्शन स्केड्यूल जैसे ही अनाउंस होता है और हमारे कैंडिडेट्स को टिकट मिल जाते हैं तो एक मैसिव लेवल पे आपको PMLN चारों सूबों में नजर आएगा। हमारी लीडरशिप चारों सूबे में जाने का प्लान रखती है, एक एक डिवीजन, एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने का प्लान रखती है। तो ये अमल भी जो है इलेक्शन स्केड्यूल के साथ ये शुरू हो जाएगा। लेकिन साहब, ये जो टिकट्स की अभी आपने जो पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग्स हुई उसकी जो तकसीम की बात की, उसके जैसी वो बोर्ड की मीटिंग्स शुरू हुई और वो एक क्राइटेरिया हमारे सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि पार्टी के आपके अपने अंदर से, पार्टी के अंदर से कुछ आवाज़ें उठी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। वो टिकट्स का वो मामला था, किस बुनियाद पर टिकट दिए जा रहे हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होगा पार्टी में? देखिए, वो तो जो है वो इल्ज़ामात तो लगते हैं। ऑब्वियसली टिकट का प्रोसेस ऐसा होता है, हर जो शहर है उसके अंदर जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक टिकट दिए जाएं। ये पुश एंड पुल चलता है और ये चीज़ें सेटल भी हो जाती हैं। जहां तक इल्ज़ामात की बात है, देखें, एक पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए और आपके पास पार्टी के अंदर बड़े प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं जहां आप इतराज़ात को जो है सरफेस कर सकते हैं, उसके ऊपर डिबेट करवा सकते हैं, लीडरशिप को मिल सकते हैं। तो वो एक बेहतर रास्ता है। लेकिन जब कोई PMLN के लीडर्स रुख करते हैं, पार्टी की इंटरनल मसाइल को जो है वो बाहर लेके आते हैं, तो उससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचता है और इस पे फिर डेफिनेटली पार्टी नोटिस भी लेती है और पार्टी ने नोटिस भी लिया। सही। और साहब, आपका खुद चूंकि अब राजा रियाज के साथ आप समझें कि एक मैच पड़ेगा, वो टिकट किसको मिलना है ये तो आने वाले दिनों में डिसाइड होगा, लेकिन कुछ उम्मीद है आपको, कुछ आइडिया है कि ये टिकट यहाँ से, आपके शहर से, आपके हल्के से आपको मिलने जा रहा है या राजा साहब को हैंड ओवर करने जा रही है पार्टी? देखिए, मैं तो NA का कैंडिडेट हूँ, NA 104 का मैंने अप्लाई भी किया है पार्टी को और मैं समझता हूं कि मेरा मेरिट बनता है। मैं पार्टी के साथ बड़े अरसे से हूं और मेरी फैमिली पार्टी के साथ बड़े अरसे से है और हम मुश्किल वक्त के साथी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूं कि पार्टी एक अच्छा और बेहतर फैसला करेगी। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।